गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। कैसे हैं आप सब? अभी इससे पहले हमने एक आपका चैप्टर पढ़ा था हामिद खां संचयन से, और आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं आपके लेखन यानी राइटिंग सेक्शन में से एक टॉपिक लिया है हमने आज, संवाद लेखन। संवाद लेखन आप लोग ने 5th में भी किया होगा, 6th में भी किया होगा, 7th 8th में आप करते आ रहे हैं। जनरली अगर हम कहें संवाद यानी कि आपसी बातचीत, जिसे हम संवाद कहते हैं कि दो व्यक्ति या तीन व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है उसे क्या है, लिखित में करना यानी लिपिबद्ध करना क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है, एक जनरली भाषा में अगर हम कहते हैं तो। और आज हम इसको प्रॉपर रूप में समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संवाद शब्द जो है वाद मूल शब्द में, वाद क्या है, इसका मूल शब्द है, उसमें सम उपसर्ग जुड़ने पर क्या बना, संवाद बना। संवाद का अर्थ है वार्तालाप या बातचीत, यानी कि जो हम बात करते हैं या वार्तालाप करते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए शब्द है डायलॉग। अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, डायलॉग राइटिंग आता है आप लोगों के ये, और राइटिंग उसमें इंग्लिश में भी राइटिंग सेक्शन में डायलॉग राइटिंग करके, जिसका अर्थ है एक विशेष प्रकार की बातचीत से लिया जाता है। संवाद बातचीत की यानी कि बात करने की, कथोपकथन यानी कि कहना फिर दूसरा अपना कथन कहेगा कि वह शैली है जिसके अंतर्गत लेखक गद्य की चलाऊ क्रमबद्धता को स्वीकार न करके हर पात्र को स्वतंत्र रूप से उसके नाम के साथ लिपिबद्ध करता है। यानी कि जैसा कि हम बोलते हैं काम चलाऊ जो एक भाषा, और उसके बाद जो है उसको क्रमबद्धता यानी कि उसमें कोई क्रमबद्धता नहीं है, उसको स्वीकार न करके हर पात्र को जो है स्वतंत्र रूप से उसके नाम के आगे लिखते चले जाते हैं। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, राम और श्याम, तो राम ने क्या कहा उसके आगे लिखा जाएगा, और श्याम ने फिर क्या उत्तर दिया उसके आगे लिखा जाएगा। इसकी मतलब उसके नाम के साथ लिपिबद्ध करता है यानी कि उसको लिखता है, और उसके सामने उसके कहे हुए मनोभावों को प्रस्तुत करता है। मनोभाव यानी कि अगर श्याम ने हंसते हुए कुछ कहा तो श्याम हंसते हुए क्या है, जो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, उसका जो मन के जो उसके भाव हैं, दुखी होकर वो चीज जो है ब्रैकेट में लिखी जाएगी, यानी कि जो उसके मन के भाव हैं उनके साथ जो है उसको प्रस्तुत करता है। फिर है कि संवाद कहते किसे हैं। संवाद का अर्थ है दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता दोनों का होना आवश्यक है। वक्ता और श्रोता से मतलब है कि दो या तीन व्यक्ति तो होने आवश्यक है, कि एक वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है और एक श्रोता जो कि सुनने वाला है, उनका होना आवश्यक है। इसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है, यानी कि जब हम आपस में सामने वक्ता और श्रोता दोनों हैं तो उस बातचीत को जो भी है स्वाभाविक रूप से, अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरली जो होते हैं उससे व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। यानी कि जो मौखिक वार्तालाप हुआ है, मौखिक रूप से जो बातचीत हुई है उसको लिपिबद्ध करना मतलब उसको लिखना क्या कहलाता है, संवाद लेखन कहलाता है। अब है संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि हमें संवाद लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए, जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर खींच सके, आकर्षित कर सके। यानी कि जो है संवाद ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, उनकी भाषा जो है स्वाभाविक होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए, यानी कि जब संवाद लेखन हो रहा है, संवाद हम कर रहे हैं तो एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, कि यानी जब पहले वाले ने क्या पूछा है उसकी बात का क्या जवाब दिया जा रहा है। संवाद की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए और विषय के अनुकूल, यानी कि क्या आपको टॉपिक मिला है उसके अनुकूल होनी चाहिए, प्लस पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि उसमें पात्र किस उम्र के हैं या किस विषय पर वो बात कर रहे हैं। सरस और आत्मीय संवादों के लिए संवादों में संबोधनों का प्रयोग होना चाहिए। सरस और आत्मीय यानी कि अगर आप किसी अपने से या बड़े से बातचीत कर रहे हैं
तो उसमें जो है संबोधनों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे, आप अपने बराबर वालों से कर रहे हैं या आप अपने छोटों से कर रहे हैं तो आपको किस तरह के संबोधनों का प्रयोग करना होगा। संवादों की भाषा प्रवाहमयी होनी चाहिए। प्रवाहमयी यानी कि उसमें किस तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए कि एक के बाद एक किस तरह से आप सवाल जवाब करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं तो प्रवाह में होती है ना, उसी तरह से लेखन भी होना चाहिए। संवादों की भाषा की गरिमा को भी ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि भाषा आप किस तरह की लिख रहे हैं वो गरिमापूर्ण होनी चाहिए। संवाद लेखन में पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्ठक में लिखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुखी होते हुए, हंसते हुए, डरते हुए, ये जब भी हम किसी के मनोभाव व्यक्त करेंगे तो वो कोष्ठक में लिखे जाने चाहिए। इसके लिए हम उदाहरण आपको आगे भी देंगे जब मैं आपको एक संवाद लेखन का उदाहरण दूंगी। संवादों में भावानुसार विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जब आपके जो भाव हैं उनके अनुसार विराम चिन्हों का भी प्रयोग होना चाहिए। जैसे अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा और अगर आप आश्चर्यचकित है तो उसका होगा, खुश है तो उसके लिए विस्मय आदि बोधक का प्रयोग होगा। इस तरह से संवाद लेखन में विराम चिन्ह श्रोता के भावों के सही वाहक होते हैं, यानी कि संवाद लेखन में अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो श्रोता यानी कि सुनने वाले के भावों उस तक सही भाव पहुंचाने वाले होते हैं वो विराम चिन्ह। फिर है छात्र जितना भी लिखे वह सारगर्भित, विषयानुकूल, प्रासंगिक होना चाहिए, यानी कि आप जितना भी लिख रहे हैं वो एक तो सारगर्भित यानी कि सारयुक्त होना चाहिए, विषय के अनुसार होना चाहिए और प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। और अब हम देखते हैं, ये तो थी जो कि संवाद लेखन की प्रमुख विशेषताएं कि संवाद लेखन के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ संवाद लेखन का कि प्रश्न है, अध्यापिका द्वारा गृह कार्य दिया गया परंतु कविता जो है उस कार्य को करके नहीं लाई है। इस विषय पर अध्यापिका और कविता के बीच 40 से 50 शब्दों का संवाद लिखिए। इसमें दो पात्र हैं, एक तो कविता और कविता की अध्यापिका। तो दोनों के बीच किस विषय पर बातचीत होगी कि कविता को उसकी अध्यापिका ने जो है गृह कार्य दिया था और कविता जो है वो गृह कार्य करके नहीं लाई है। उसके बाद का जो विषय है मतलब गृह कार्य करके नहीं लाई है, उस पर जो है बातचीत होगी इनके बीच। तो सबसे पहले अध्यापिका कविता की ओर इशारा करते हुए, यानी कि मैंने इसको कोष्ठक में लिखा है वो कविता की ओर इशारा करते हुए। अब जब आप लिख रहे हैं तो उसमें तो बता ही नहीं सकते, लेकिन जब कक्षा में अगर टीचर आता है, क्लास में टीचर आता है तो ये तो इशारा करके ऐसे बोलता है ना, कविता आप, तो इस तरह से अब यहाँ पर जो हमें लिखना है तो वो हम लिखकर ही उसको बताएंगे। कविता की ओर इशारा करते हुए तुम गृह कार्य करके लाई हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कि उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कविता जो उत्तर देगी वो क्या होगा, कविता मतलब डरते हुए। अब कविता खड़ी हुई लेकिन हम उसके एक्सप्रेशंस कैसे बताएंगे, इन्हीं के माध्यम से बताएंगे। भाव उसके कैसे बताएंगे, इसी माध्यम से बताएंगे। तो कोष्ठक में हमने लिखा है डरते हुए। मैडम, उसने मैडम को संबोधित किया तो नहीं। अध्यापिका, क्यों, अध्यापिका ने फिर से प्रश्न किया क्यों। फिर कविता का जवाब होता है कल मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई अतः मैं गृह कार्य नहीं कर पाई। तब अध्यापिका उसे क्या उत्तर देती है, सांत्वना देते हुए, यानी कि उसे ढांढस बंधाते हुए, जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा है, कोई बात नहीं कविता, कोई बात नहीं कविता, एक सेकंड के लिए विराम। अब तुम्हारी माँ कैसी है, फिर प्रश्न पूछा गया, उसकी माँ की तबीयत पूछी गई। कविता, अब वे पहले से ठीक हैं। अध्यापिका, ठीक है कविता, तुम अपना गृह कार्य कल करके ले आना। फिर कविता का जवाब होता है धन्यवाद मैडम, मैं अपना गृह कार्य आज ही पूर्ण कर लूंगी। तो इस प्रकार से क्या है, ये संवाद लेखन जो 40 से 50 शब्दों पे है, वो जो मतलब आपस की बातचीत है उसे हमने संवाद के जरिए इसमें लिखा है। तो आज हमने जो है पढ़ा है संवाद लेखन कैसे किया जाता है, उसको लिपिबद्ध कैसे किया जाता है, उसको लिखा कैसे जाता है, और संवाद लेखन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धन्यवाद।